जिंदगी कभी आसान नहीं होती, हमें ही मजबूत बनना पड़ता है दोस्तों। अगर आज आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, तो एक पल रुककर खुद से पूछो, क्या मैं हार मानने के लिए बना हूं? जिंदगी में मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। जब रास्ते कठिन होते हैं, तभी असली ताकत बाहर आती है। आज जो दर्द है, वही कल आपकी ताकत बनेगा। आज जो आपको रुला रहा है, वही कल आपकी मुस्कान की वजह बनेगा। अगर रास्ता मुश्किल है, तो समझ लो मंजिल बड़ी है। अगर लोग आपको नहीं समझ रहे, तो समझ लो आप कुछ अलग कर रहे हो। हार तब नहीं होती जब आप गिरते हो, हार तब होती है जब आप उठने से मना कर देते हो। इसलिए उठो, फिर से कोशिश करो, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है जो हर मुश्किल को हरा सकती है। जिस दिन आपने खुद से कह दिया कि मैं कर सकता हूं, उसी दिन से आपकी जीत शुरू हो जाएगी। दुनिया आपको तभी तक कमजोर समझेगी जब तक आप खुद को कमजोर मानते रहोगे। इसलिए आज फैसला करो, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आप रुकने वाले नहीं हो। आप लड़ोगे, आप सीखोगे और एक दिन जीत कर दिखाओगे। और अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पसंद आते हैं, तो अभी प्रेरणा के लाइव को चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको हर दिन नई सोच, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलेगी। याद रखो, जिंदगी बदलने में समय लगता है, लेकिन फैसला एक पल में लिया जाता है। इसलिए आज ही तय करो कि अब आप मजबूत बनोगे और अपनी जिंदगी खुद बनाओगे, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं होती, हमें ही मजबूत बनना पड़ता है। इसलिए दूसरों पर नहीं, अपनी लौ पर भरोसा रखो। जीवन अक्सर वही चोट पहुंचाता है जहां हम सबसे अधिक उम्मीद रखते हैं। पैसा महत्वपूर्ण है, पर इतना नहीं कि वो प्रेम और आदर को खरीद सके। यदि धन सब कुछ होता, तो अमीरों को सुकून की तलाश न होती। अंत में सब ठीक हो ही जाता है, नहीं तो अंत नहीं होता। हर कठिन क्षण एक दिन तुम्हारे विश्वास के आगे झुकता है। जो झुकता नहीं, वही अलग दिखता है, इसलिए लोगों को खटकता है। पर यही आत्मसम्मान व्यक्ति को स्थिर रखता है। कुछ लोग तुम्हारे स्वाभिमान को समझेंगे, जबकि कुछ तुम्हारी मौन शक्ति को कमजोरी मानेंगे। उन्हें समझाने की नहीं, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो दूसरों को गिरते देख खुश होता है, वह स्वयं डूबने की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए अपनी शक्ति को विनाश नहीं, सृजन में लगाओ। जैसे दरिया बहकर सबको प्यास बुझाता है, वैसे ही तुम्हारा उद्देश्य किसी को बचाना हो, डुबाना नहीं। यही सच्ची मानवता है, जहां बल पर विनम्रता हो और कर्म में करुणा। कठिन समय हर किसी पर आता है, पर जो उसमें भी सच्चे और सदाचारी बने रहें, वे ईश्वर के सबसे प्रिय होते हैं। अच्छे लोग भाग्य से मिलते हैं, और कठिन समय में उनका साथ ईश्वर का संकेत होता है कि तुम अकेले नहीं हो। मूर्ख वह नहीं जो गलती करता है, मूर्ख वह है जो दूसरों को गिराने के प्रयास में खुद गिर जाता है। यह संसार नियमों से नहीं, कर्मों से चलता है, और कर्म कभी किसी को बिना फल के नहीं छोड़ते। वक्त के साथ जीवन बदलता है, पर कई बार लोग वक्त के नाम पर अपने असली चेहरे बदल लेते हैं। समय तो सबका एक सा होता है, बस लोग अपने स्वार्थ के चलते रूप बदलते हैं। रिश्ते भी उम्र पाते हैं, कुछ बरसों तक साथ निभाते हैं, कुछ जीवन भर साए की तरह रहते हैं, और कुछ वक्त के साथ जीवित रहते हुए भी मर जाते हैं। यदि किसी रिश्ते का सफर पूरा करने की हिम्मत नहीं, तो उसे शुरू भी मत करो। आधे रास्ते में छोड़े गए संबंध आत्मा को घायल करते हैं। रिश्तों को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण है अहम। यह वह दीवार है जो धीरे धीरे संवादों की जगह ले लेती है। मनुष्य जब अकेला होता है, तभी स्वयं से मिलता है। भीड़ केवल आवाज देती है, पहचान तो मौन में होती है। कभी कभी जहां गुस्सा आना चाहिए, वहां इंसान खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे अपने शब्दों की जिम्मेदारी का एहसास होता है। और कभी दिल में इतना कुछ होता है कि जुबान बोल नहीं पाती, क्योंकि भावनाएं शब्दों में समा ही नहीं पाती। प्यार देना आसान है, पर बदले में वही महसूस करना दुर्लभ है। ईश्वर हर आत्मा का निर्माण एक अद्वितीय भाव से करता है। हर किसी को हर कोई नहीं समझ सकता।
हो सकता है कि तुम्हारी अनुपस्थिति किसी को महसूस न हो, पर यह भी निश्चित है कि तुम्हारी मौजूदगी किसी के लिए अमूल्य है। इसलिए स्वयं को तुच्छ मत समझो। तुम्हारे होने के अर्थ हैं भले दुनिया न देखे। कुछ व्यक्ति इतने गहरे होते हैं कि हमारी आत्मा के केवल एक अध्याय से ही पूरी कहानी समझ लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हारे सत्य पर झूठ का दाग लगाने का आनंद लेते हैं। पर यह दुनिया ही ऐसी है। यहां ईमानदारी अक्सर असुविधाजनक मानी जाती है। कभी कभी प्रभु तुरंत सुन लेते हैं, पर मनुष्य कृतज्ञ नहीं होता। उसके आशीर्वाद को संयोग कहकर भूल जाता है। जो प्रार्थना पूरी हो जाए उसके लिए आभार जताओ, क्योंकि कृतज्ञता नई कृपा का द्वार खोलती है। अपनी पीड़ा हर किसी के सामने मत रखो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे आंसुओं पर मुस्कुराते हैं और वही आंसू उनकी मनोरंजन की कहानी बन जाते हैं। इसलिए अपनी तकलीफों को सजगता से संभालो और उन्हें प्रार्थना में बदल दो, क्योंकि जब दुख शब्दों से मौन में बदलता है तब वह भक्ति बन जाता है, और वही भक्ति अंततः तुम्हें शांति और प्रभु के सान्निध्य तक ले जाती है। जीवन हमें हर कदम पर कुछ न कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग हमें यादें देकर जाते हैं और कुछ सबक। भरोसे और विश्वास की बातें तो सब करते हैं, पर उसका असली अर्थ वही जानता है जिसका विश्वास टूटा हो। यह टूटन भले हृदय को पीड़ा दे, पर यही आत्मा को परिपक्व बनाती है। कभी कभी जो निर्णय सबसे कठिन लगता है वही सबसे सही साबित होता है, क्योंकि सच्चा मार्ग हमेशा संघर्ष से होकर ही गुजरता है। दुख तब नहीं होता जब लोग बदल जाते हैं, बल्कि तब होता है जब यह समझ आता है कि जिनके लिए तुम सब कुछ थे, उनकी नजर में तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं थी। अगर तुम सही हो तो गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं, और यदि तुम गलत हो तो गुस्सा करने का अधिकार नहीं। गलतियां स्वीकारने वाले ही सच्चे होते हैं। धोखा वही देता है जिसे दिल में जगह दी हो, क्योंकि अजनबी तो केवल शब्दों से ठोकर देता है, अपनों की चोट आत्मा तक जाती है। सबसे भारी एहसास वह होता है जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोले और तुम्हें सच पहले से पता। ईश्वर ने हर व्यक्ति को किसी कार्य के लिए भेजा है। तुम्हारा कर्तव्य है उसे पहचानना और फिर पूरे मन, प्राण और श्रद्धा से उसमें उतर जाना। जब कर्म में प्रेम जुड़ता है तब वही पूजा बन जाता है। दुनिया में शब्द तीव्र गति से यात्रा करते हैं, इसलिए वाणी को संयम में रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। किसी की अनुपस्थिति में उसकी निंदा करना अपने चरित्र का बोझ बढ़ाना है। बड़ा होना महत्वपूर्ण है, पर अच्छा होना उससे भी बड़ा। सृजन में समय लगता है, नष्ट करने में नहीं। चाहे वो संबंध हो, आदतें हों या किसी का विश्वास। याद रखो, डिलीट क्षणों में होता है, पर डाउनलोड फिर से करने में जीवन लग जाता है। जो पौधे देखभाल के डर से खुले आसमान नहीं देख पाते, वे वृक्ष नहीं बनते। जीवन भी ऐसा ही है। जब तक उसे जीने के लिए स्वतंत्रता नहीं देते, वह अनुभव का पेड़ नहीं बन पाता। उलझी हुई जिंदगी तब सुलझती है जब विचार साफ हों और व्यवहार सरल। प्रभु ने सबका बगीचा दिया है, विचार उसकी मिट्टी हैं और कर्म उसके फूल। अपनी तुलना किसी से मत करो। सबका मार्ग अलग है और सबका समय भी। घर, स्थान या परिस्थिति बदल जाए तो चलेगा, पर जब अपने लोग बदल जाते हैं तब मन टूटता है। जो खुद को पाने की राह छोड़ देता है वह हर किसी में खुद को खो बैठता है। अपनेपन की खोज लंबी है, क्योंकि जो वास्तव में पास हैं उन्हें पहचानने के लिए दूरी तय करनी पड़ती है। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति वे वस्तुएं हैं जिनकी कोई कीमत नहीं। हवा, पानी, नींद, शांति और सांसें। धन उन्हें नहीं खरीद सकता, लेकिन इनका आभार ही सच्चा सुख देता है। चाहे कितना भी पैसा कमाओ, यदि इज्जत नहीं कमा पाए तो आत्मा गरीब बनी रहती है। किसी की आदत लग जाना आसान है, पर उस आदत से मुक्त होना एक साधक का मार्ग है, जो समय, धैर्य और आत्मबोध से गुजरकर ही पाया जा सकता है। जीवन में दो बातों पर विश्वास रखो, एक ईश्वर पर और दूसरा स्वयं पर। फिर देखो तुम्हारे भीतर कितनी शांति उतरती है। इस संसार में हर वह व्यक्ति जो अपना दिखता है, जरूरी नहीं कि सच्चा भी हो, पर इस धोखे से डरना नहीं
बस इतना सीखो कि अगली बार दिल देने से पहले मन से परखो। जीवन की सबसे बड़ी समझ यही है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ बुरे समय में छोड़ दे तो यह जान लो वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा कभी था ही नहीं, बस परिस्थिति का मेहमान था। हर मुलाकात यूं ही नहीं होती। कोई व्यक्ति सबक देकर जाता है तो कोई ज्ञान देकर। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और प्रौढ़ बनाता है। याद रखो, इज्जत व्यक्ति की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। जब तक तुमसे किसी को लाभ है तब तक वह आदर दिखाएगा, पर जो बिना स्वार्थ सम्मान करे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। जो व्यक्ति जीवन भर शिकायतों में फंसा रहता है वह हमेशा दुखी रहता है, पर जो हर परिस्थिति में धन्यवाद कहता है उसका हृदय सदैव प्रसन्न रहता है। लोग कहते हैं कि तुम्हारा अंदाज बदल गया, पर वे यह नहीं समझते कि कारण भी तो वही है। जब हालात सुधरते हैं तो दुनिया अचानक सच्ची लगने लगती है, और जब समय कठिन हो तो वही लोग पराये हो जाते हैं जिन्हें कभी अपना माना था। यह भी सत्य है, जिस उम्र में सपनों की उम्मीद होनी चाहिए उस उम्र में तजुर्बे मिल जाते हैं। हम जिसे जितना महत्व देते हैं वह उतना ही हमें हल्के में लेने लगता है। इसलिए अपनी कदर करना सीखो। प्रेम इतना मत करो कि उसकी गलतियां भी गुण लगें, और घृणा इतनी मत बढ़ाओ कि उसकी अच्छाइयां भी छुप जाएं। सच्चा प्रेम झगड़े में भी अपना रहता है, और झूठा प्रेम मुस्कुराहट में भी पराया हो जाता है। कभी कभी सजा देना भी पड़ता है, पर केवल वहां जहां सुधार की संभावना बची हो। कुछ लोग जीवन में वरदान की तरह आते हैं, पर उन्हें संभाल कर रखना कौशल मांगता है, क्योंकि अच्छे लोग किस्मत से मिलते हैं और लापरवाही से खो जाते हैं। अगर किसी ने तुम्हारा जीवन ही छीन लिया प्रेम के बहाने, तो यह समझो कि प्रेम नहीं, स्वार्थ था। सच्चा प्रेम कभी अस्तित्व नहीं मिटाता, वह तो जीवन को अर्थ देता है। अगर जीवन आसान हो जाए तो उसे जीवन नहीं कहा जाएगा। मुश्किलें ही तो हमें पहचान देती हैं। आज का संसार भीड़ का है, जहां अमीर का अपराध गलती मानी जाती है और गरीब की गलती अपराध बन जाती है। यही भेदभाव ही मानवता की सबसे गहरी चोट है। जरूरत है अब उस सफाई की जो शरीर नहीं, मन को स्वच्छ करे। कोई ऐसा शुद्धिकरण हो जो दिल की मैल, ईर्ष्या, घृणा और स्वार्थ को धो दे, ताकि मनुष्य फिर से वैसा हो सके जैसे ईश्वर ने उसे बनाया था, निर्मल, सच्चा और करुणामय। यह संसार अक्सर हमारी सच्चाई की नहीं, हमारी उपयोगिता की कीमत लगाता है। कई बार हम जीवन दे देते हैं जहां हमें मूल्य तक नहीं मिलता। रिश्तों का चरित्र अजीब है। जब जेब खाली होती है तो गिनती सीमित रह जाती है, पर जब जेब भरी होती है तो नाम डायरी भर। सत्य कभी कभी मौन हो जाता है, पर हारता नहीं। जब झूठ बढ़ जाए तो सत्य थक नहीं जाता, बस प्रतीक्षा करने लगता है। चार झूठों की सभा में सच को ठहरने के लिए साहस चाहिए, लेकिन वही साहस अंततः सत्य को विजयी बनाता है। मनुष्य कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि जिस चारपाई के लिए दौड़ता है वही अंत में उसका ठिकाना बनती है। यह जीवन का व्यंग्य नहीं, एक चेतावनी है कि कर्म करते हुए संतुलन न खोना, क्योंकि तुम्हारा श्रम तुम्हें जीवित रखे पर जीवटता को मार न दे। कर्म ही इस ब्रह्मांड का सबसे न्यायपूर्ण नियम है। जिसने जैसा किया है वैसा ही पाया है, कोई उससे बच नहीं सकता। दूसरों की बातें सुनकर निर्णय लेना अंधकार को आंखें बंद कर पहचानने जैसा है। जो व्यक्ति को न केवल अंधा बनाता है बल्कि उसे सच्चे हृदयों से भी दूर कर देता है। जब पत्थर को तोड़कर भगवान की मूर्ति बनाई जा सकती है तो मनुष्य अपने अहंकार को तोड़कर क्यों नहीं पात्र बन सकता। रिश्तों का दुरुपयोग मत करो। अच्छे लोग बार बार नहीं जन्म लेते, जब वे जीवन में हों उन्हें समझो। गुस्से में निर्णय और उल्लास में वचन दोनों ही जीवन की गलतियों के बीज हैं। इसलिए भावनाओं में बहकर नहीं, विवेक से चलो। जीवन एक पैकेज है, इसमें सुख भी है, दुख भी और संघर्ष भी। जो इन तीनों से ऊपर उठना सीख लेता है वही जीवन का सार जान पाता है। जब कोई व्यक्ति बात करना छोड़ दे और केवल सुनने की चुप्पी चुन ले, तब समझो कि तुमने उसे खो दिया है। अपनी दौलत गिननी हो तो जेब मत देखो, आंसू गिराओ, फिर देखो कितने हाथ उसे मिटाने आते हैं। यही असली संपत्ति है
जो हृदय से जुड़ती हैं, न कि तिजोरी से। जिससे तुम सच्चा प्रेम करते हो उससे कभी झूठ मत बोलना। विश्वास सबसे नाजुक धागा है, एक बार टूट जाए तो गांठ रह जाती है। रिश्ते निभाना कला है और इस कला की सुंदरता शुद्धता में है। संघर्ष उन्हें महान नहीं बनाता जो केवल कठिनाई देखते हैं, बल्कि उन्हें जो उस कठिनाई में भी आभार देखते हैं। गलती हो तो स्वयं को सुधारो, आलोचना दूसरों की नहीं, आत्मा की सुनो। मेहनत सोचने से नहीं होती, करने से होती है। और सहने का भी अभ्यास रखो, क्योंकि जैसे तुम दूसरों की आदतें झेलते हो, वैसे ही कोई तुम्हारी खामियों को झेल रहा है। अच्छे कर्म आत्मा को शक्ति देते हैं और दूसरों को प्रेरणा। जो व्यक्ति सम्मान देता है वह संसार के लिए नहीं, अपने ईश्वर के लिए काम करता है। क्योंकि सम्मान बांटने वाला हृदय कभी रिक्त नहीं होता, वह जितना देता है उतना ही स्वयं को समृद्ध करता है। जीवन नदी की तरह है जिसमें सुख और दुख की लहरें आती जाती रहती हैं। जो दिन तुमने दिल खोलकर बिना भय और दिखावे के जिया, वही सच्चा त्योहार है। बाकी सब तो कैलेंडर की तारीखें हैं। जो जूते पैर में चुभें और जो लोग हृदय में, दोनों यह संकेत देते हैं कि वे तुम्हारे लिए बने ही नहीं। जीवन किसी के आने या जाने से नहीं रुकता, बस चलने का अंदाज बदल जाता है। कुछ चीजें धन से नहीं मिलती, जैसे प्रेम, सच्ची मित्रता, उम्मीद और समय। जो इन्हें पहचानता है वही जीवन का रस समझता है। यह दुनिया शतरंज की तरह है, हर कोई एक मोहरा है, पर वह इंसान दुर्लभ है जो दोनों पक्षों को समझ लेता है। दूसरों के लिए सच्चे मन से दुआ करो, क्योंकि जो दूसरों के लिए मांगता है उसे ईश्वर बिना मांगे दे देता है। ईश्वरीय व्यवस्था पर संदेह मत करो। जो जल्दी मिल जाए वह जल्दी चला भी जाता है, और जो देर से मिलता है वही टिकाऊ होता है। बीता हुआ कल पछतावे के लिए नहीं, सीख के लिए होता है, और आने वाला कल चिंता नहीं, उत्साह के लिए। अफसोस और भय दोनों ही चोर हैं जो तुम्हारे वर्तमान का सौंदर्य चुरा लेते हैं। ज्यादा मीठे और चापलूस व्यक्तियों से सावधान रहो, क्योंकि मीठे बोलों के नीचे अक्सर मतलबी नदियां बहती हैं। तकलीफ झेलना शर्म से बेहतर है, क्योंकि तकलीफ इंसान को मजबूत बनाती है, जबकि शर्म उसे भीतर से तोड़ देती है। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिसे अपने खो देते हैं वह गैरों का सहारा बन जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति पर अन्याय मत करो जिसके पास पुकारने के लिए ईश्वर के अलावा और कोई नहीं। दिखावे से नहीं, सच्चाई से सुंदर बनो। सादगी ही सबसे बड़ी शोभा है। कभी खुद को इतना मत खो दो कि वापस मिलने पर खुद को पहचान न सको। जैसा तुम्हारा स्वभाव होगा वैसे ही तुम्हारे मित्र बनेंगे, क्योंकि संगत हमेशा समान गुणों की तलाश करती है। अगर कोई तुमसे ऊब गया है तो उसे छोड़ दो। बोझ बनने से बेहतर है कि स्मृति बन जाओ। संबंध तब तक जीवित रहते हैं जब तक एक झुकता है और दूसरा उसे थामता है। जब दोनों अपने अपने अहंकार में खड़े रह जाते हैं तब रिश्ता गिर जाता है। कभी ऐसा भी समय आता है जब हमारे भीतर क्योंकि उसकी बात विचार से जन्म लेती है, ना कि अहंकार से। कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि अन्याय के सामने मौन हो जाओ। जहां अत्याचार हो वहां वाणी उठाना ही धर्म है। मौन तपस्या है जब स्वयं को संयमित रखना हो, पर अन्याय के समय मौन पाप बन जाता है। इसलिए विवेक से तय करो कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। यही सच्चे संतुलन का रहस्य है। जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसे स्वीकार करो, क्योंकि कर्म के बंधन से मुक्त होने का मार्ग केवल स्वीकार से ही शुरू होता है। जैसे भगवान श्री राम ने निषाद राजगुह को केवल अपनी भक्ति से धन्य किया, वैसे ही जीवन में भी वह कर्म सर्वोत्तम है जो निष्काम भाव से किया जाए। जब केवट ने गंगा पार कराने के बदले कोई धन नहीं लिया, केवल सेवा का अवसर मांगा, तब प्रभु ने उसे भक्ति का वरदान दिया, और वह वरदान किसी भी भौतिक संपत्ति से श्रेष्ठ था। जो कुछ तुम्हारे पास है वह प्रभु की कृपा से है, जो नहीं है वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। इसलिए ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखो।
वह देता देर से है पर देता अवश्य है, और जब देता है तो वो मनुष्य को केवल संपत्ति नहीं अध्यात्म से भर देता है। इस सृष्टि में हर प्राणी को जीवन समान रूप से मिला है, पर उसे सुंदर या कठिन बनाना तुम्हारे कर्म और दृष्टि पर निर्भर करता है। जीवन हमें परिस्थितियों के रूप में दिया जाता है, पर अर्थ हम स्वयं गढ़ते हैं। जो मेहनत करता है उसका भाग्य रूठा नहीं रह सकता, क्योंकि परिश्रम ही वह दीपक है जो अंधकार को चुनौती देता है। मनचाहा पाने से पहले मन से चाहना सीखो, क्योंकि इच्छा ही संकल्प का पहला बीज है। जब तुम सोचो कि तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं है, तब किसी ऐसे व्यक्ति को याद करो जिसके पास तुमसे भी कम है। जब तक जीवन है तब तक असमानता दिखेगी, पर जो व्यक्ति शिकायत छोड़कर शुक्र मनाता है वही सबसे अमीर होता है। सब्र दुखों के विरुद्ध ढाल है और कृतज्ञता सुखों की रक्षा का कवच। हर विदाई हमेशा दूसरों से नहीं, कभी कभी हमारे भीतर की उम्मीदों से भी होती है। जिनसे हम बार बार नाराज होते हैं वही हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। इसलिए गुस्से से पहले यह जानो कि दर्द किसे देना है। दुनिया में अकेले चलना सीखो, क्योंकि कोई भी सहारा स्थायी नहीं। जब सहारा थक जाता है तब वही अपनी सीमाएं दिखा देता है। कहते हैं कि जैसी भावना वैसा परिणाम, जैसे पुरुष होंगे वैसी ही स्त्रियां मिलेंगी। इसलिए किसी में सीता ढूंढने से पहले स्वयं राम बनो। दोष परिस्थितियों का मत दो, अपनी नीयत साफ रखो। अगर तुम्हारा मन निर्मल है तो सृष्टि भी तुम्हारे प्रति विनम्र हो जाएगी। किसी को याद करने के लिए समय नहीं चाहिए, केवल भावना चाहिए। मन जुड़ जाए तो दूरी अर्थहीन हो जाती है। जो सच्चा है वह सबका नहीं होता, और जो सबका है वह सच्चा नहीं होता। जीवन में व्यक्ति कितना बड़ा है यह शरीर से नहीं, उसकी सोच की ऊंचाई से तय होता है। बेहतर यह है कि ख्वाहिशें कम हो, क्योंकि जितनी कम अपेक्षाएं उतनी गहरी शांति। मुंह से माफ करना आसान है, पर दिल से माफ करना एक साधना है जिसमें कई बार एक उम्र लग जाती है। जब इंसान खुद से प्रेम करना सीखता है तब उसे किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। रिश्ते वहां फलते हैं जहां समझ है, न कि समझौता। सुंदरता तो प्राकृतिक है, पर दिखावा हर युग में महंगा पड़ा है। इसलिए असली गरिमा सादगी में है और असली खूबसूरती विनम्रता में। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जितना दिल साफ रखता है उतना ही गुनहगार ठहराया जाता है। सच्चाई जब भीड़ में चलती है तो निशाने पर आती है। शिकायतें इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ी होती हैं, और अपेक्षा वहीं से होती है जहां लगाव होता है। लेकिन हर हादसा अपने साथ एक संदेश लेकर आता है कि संभलना सीखो, क्योंकि जो गिरने से नहीं डरता वही उठना जानता है। थक जाना कोई कमजोरी नहीं, बस यह याद रखो कि तुम्हारे थमने पर भी किसी को तुमसे हिम्मत मिल रही होती है। जो रोना जानता है वह जीना भी जानता है। आंसू कमजोरी नहीं, आत्मा का शुद्धिकरण है। जैसे बादलों का बरसना धरती को हरा करता है, वैसे ही हृदय का बहना मन को हल्का करता है। उसूलों पर जब खतरा आए तब मौन नहीं, साहस आवश्यक है, क्योंकि सच्चा व्यक्तित्व वही है जो तूफानों में भी अपने सिद्धांतों पर डटा रहता है। खराब लोग अक्सर उपयोगी होते हैं, क्योंकि जो स्वयं टूट चुके होते हैं वे दूसरों को संभालना जानते हैं। जब जीवन कठिन लगे तब यह मत सोचो कि जिंदगी बुरी है, वह तो बस एक परीक्षा दे रही है। बिना बुरे समय के हम पहचानना नहीं सीख पाते कि सच्चे हमारे कौन हैं। हमेशा याद रखो, समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। आज की मुश्किलें कल की मजबूती बन जाती हैं। इसलिए वर्तमान में निस्वार्थता, उतना ही गहरा दर्द भी। ठहरे तो दोनों ही थे, एक आगे बढ़ गया और एक वहीं रुक गया। पर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वादे यदि टूट जाएं, तो समय नहीं रुकता, पर भरोसा मर जाता है। इंसान मौत से नहीं, बदनामी से डरता है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर को मिटाती है, पर अपमान आत्मा को झुलसाता है। मां की वो बात याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हें अपना रहस्य बताता है
वो अपनी मर्यादा तुम्हारे हवाले कर रहा है, इसलिए उसे संभालो, क्योंकि विश्वास कपड़े की तरह है, एक बार फट जाए तो कोई सिलाई उसे वैसा नहीं बना सकती। गरीब की चाहत इस दुनिया में तिरस्कार सहती है और स्वार्थ हर रिश्ते को भारी कर देता है। जब मतलब खत्म होता है तो संबंध हल्के लगने लगते हैं, पर जीवन यही तो सिखाता है, परेशानी आने पर बेचैन मत हो, क्योंकि जो झेलना सीख गया वही जीतना जान गया। एक समय आता है जब मनुष्य ये जान लेता है कि अकेलापन कोई कमी नहीं बल्कि आत्मा की आवश्यकता है। जब तक जीवन का अर्थ समझ नहीं आता तब तक भीड़ ही साथी लगती है, पर जब समझ गहरी होती है तो मौन सबसे प्रिय हो जाता है। उम्र वही नहीं सिखाती जो वर्ष बताते हैं, बल्कि अनुभव सिखाते हैं। प्रेम और दर्द दो शब्द हैं, पर दोनों का सार एक ही है। जहां प्रेम होता है वहां दर्द भी रहता है, क्योंकि संवेदनशीलता दोनों की जड़ है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने अपना दुख प्रकट करता है तो उसे अपने शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से संभालो। दूसरों की पीड़ा सुनना आसान है, पर उसे महसूस करना आत्मा का कार्य है। जीवन में समय का पंजा हर किसी को पकड़ता है, कोई पहले कोई बाद में। मिट्टी से पूछो सिकंदर के बारे में, वह भी वही है जहां सब लौटने वाले हैं। इसलिए तिरस्कार मत रखो, नफरत को इतना अनदेखा करो कि वह खुद तुम्हारे अस्तित्व पर शक करने लगे। मृत्यु से डरना व्यर्थ है, क्योंकि वह जन्म के क्षण से ही साथ चलती है, बस पर्दा बदला करती है। जीवन हमेशा अगले मोड़ पर सुकून की आशा में गुजरता है, पर सुकून मंजिल नहीं, मन की दशा है। हर उम्र की अपनी चोटें होती हैं, उनके निशान देखकर दूसरों को मत आको। सबसे अमीर वही है जिसके पास हंसता हुआ परिवार और शांति से भरा हृदय है। मंजिल उसे नहीं मिलती जो रफ्तार बढ़ाता है, बल्कि उसे जो अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है। जिंदगी किस्तों में नहीं मिलती, वह तो हर सांस में पूरी होती है। उसकी खूबसूरती धन या प्रशंसा में नहीं, बल्कि कुछ सच्चे रिश्तों में है जो बगैर शर्तों के जुड़े हों। अपने पैरों पर खड़े होना कभी गुनाह नहीं, यह आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है जिसे सब नहीं समझ पाते। इंसान को पहचानना हमने भी देर से सीखा है। जो लोग भीतर से हल्के होते हैं वही सबसे भारी बातें करते हैं ताकि अपनी खोखल को छिपा सकें। रिश्तों का भी एक पोस्टमार्टम होता है, उसमें अक्सर धोखे की मात्रा अधिक पाई जाती है। निभाने वाला भी किसी न किसी बहाने की तलाश करता है जब भावनाओं का मूल्य खत्म हो जाता है। दुनिया तुम्हें तब याद करेगी जब उसे जरूरत होगी, इसलिए सफाई में समय मत गवाओ। यहां लोग सच नहीं, अपने मन का सत्य सुनना पसंद करते हैं। कभी कभी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं, किसी से बात भी वही होती है और बिछड़ना भी। रिश्ते जब दिल से टूटते हैं तो आवाज नहीं करते, मगर गूंज जीवन भर रहती है। जो समझदार है वह जानता है कि हर उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब मौन में ही सबसे अधिक स्पष्ट होते हैं। मौन को समझना सीखो, वहीं सच्चा आध्यात्मिक संवाद बसता है। यह संसार देखने में ही विश्वास करता है, समझने में नहीं। इसलिए अपनी सच्चाई साक्षियों पर नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर टिकाओ। जो दुनिया की सराहना चाहता है वह स्वयं को खो देता है, पर जो ईश्वर की दृष्टि में सत्य रहता है वही शांति पाता है। जीवन की सच्चाई यही है कि रोने वाला भीड़ में अकेला होता है और बिना कारण प्रेम करने वाला अक्सर भुला दिया जाता है। लोग साथ तभी देते हैं जब तक उनकी आवश्यकता पूरी होती है। जब स्वार्थ खत्म होता है तब सारी पहचान भी मिट जाती है। किसी पर उंगली उठाने से पहले यह देखो कि तुम्हारी हथेली कितनी निर्मल है। दिल का साफ होना किसी प्रमाण पत्र से बड़ा गुण है, क्योंकि सच्चे वादे नहीं, सच्चा हृदय ही किसी का साथ निभाता है। जीवन में विश्वास उन पर रखो जो शब्दों से नहीं, कर्मों से अपनापन जताते हैं। जो चीज बिना परिश्रम के मिल जाती है उसकी कीमत किसी को मालूम नहीं होती। रिश्ते भी जब जरूरत से जन्मते हैं तो चाह के खत्म होते ही मिट जाते हैं।
अकेले चलने से मत डरो। जो आत्मविश्वास को साथी बना लेता है उसे किसी भीड़ की जरूरत नहीं रहती। शब्दों से ज्यादा मौन सिखाता है, इसलिए हर किसी से यह सीखने की कोशिश मत करो कि तुम्हें कैसे समझा जाए। बस चुप रहकर देखो कि कौन तुम्हें समझ पाता है। समय ऐसा भी आता। खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि मर्यादा है। बुद्धिमान मौन से उत्तर देता है क्योंकि उसे वाद विवाद की नहीं आत्मबल की जरूरत होती है। यदि किसी ने तुम्हारे मौन को कमजोरी समझा तो समझो लाभ उनका नहीं, नुकसान उनका ही है। घमंड नहीं, आत्मबोध रखो, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसे किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो अपने भीतर ईश्वर को महसूस कर लेता है उसके लिए हर दिन विजय है और हर सांस आशीर्वाद। इज्जत किसी नाम या पद की नहीं बल्कि भावना की होती है। यह जरूरत के साथ नहीं, कर्म के साथ जीवित रहती है। जो लोग स्वार्थ की दृष्टि से सम्मान देते हैं वे उसे आवश्यकता पूरी होते ही त्याग देते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को कभी भी किसी की मान्यता पर निर्भर मत करो। सच्चा सम्मान अपने कर्मों से अर्जित होता है, न कि शब्दों से। प्रेम का आधार केवल रस्म नहीं, हृदय की सच्चाई है। चाहे 7 फेरे लो या कबूल है कहो, यदि दिल में प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। यह संसार तभी तुम्हें याद करता है जब उसे तुम्हारी आवश्यकता होती है। इससे दुखी मत होना, गर्व करो कि तुम्हारी उपयोगिता प्रकाश जैसी है, जिसे केवल अंधेरा होने पर ही याद किया जाता है। जिंदा व्यक्ति की आलोचना और मरे हुए की प्रशंसा, यही दुनिया की फितरत है। किस्मत पर दोष मत मढ़ो। बहुत बार जीवन की कठिनाइयां कर्मों की परिणति नहीं